तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्नमाला 1 का ये अच्छे तरीके से खत्म किए, ठीक है। और उसका जो वीडियो का लिंक है उन सारे का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो यहाँ पे प्रश्नमाला 1 का बी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और इसमें जैसे कि क्वेश्चन देख रहे होगे, चेंज करने वाला आ रहा है पहला में। तो हम लोग जैसे कि क्या करेंगे कि इसका बेसिक नॉलेज पहले ले लेंगे चेंज करने का, ठीक है। तो इसके लिए हम आप लोग का ऐसे बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 11 और 12 में दिया होगा, लेकिन हम डाटा बनाकर आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे। तो उससे आसान पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लंबाई मापने की इकाइयाँ आप लोग का यहाँ पे कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे नीचे से कि 10 मिलीमीटर मिलकर यानी कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, या 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाता है। फिर 10 सेंटीमीटर मिल को हमको 1 डेसीमीटर बनाता है, और 10 डेसीमीटर मिलकर 1 मीटर, और मीटर मिलकर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर मिलकर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हम समझ रहे हैं, ठीक है। आगे ठोस वस्तुओं को मापने की इकाइयाँ, जैसे कि हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो क्या लेते हैं ठोस वस्तु में? चावल, गेहूँ, दाल, है ना, ये सब चीज़ें लेते हैं ठोस, है ना। तो उसको हम लोग किलो के रूप में इस तरह से हम लोग नापते हैं, ग्राम, है ना। जैसे कि 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है। फिर 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम होता है। 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम होता है। फिर 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। लेकिन सर जी, हम लोग तो जानते हैं कि बस किलो और ग्राम जाने होंगे, है ना, कि 1 ग्राम बराबर क्या 10, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। लेकिन कितने ग्राम अगर तुमसे पूछ दिया जाए इसमें कि 1 किलो में कितना ग्राम, तो देखो 1 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा, तो ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं ना, तो गुना होगा 1 0 2 0 3 0, यानी कि 3 0 बैठेगा एक पर, तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, 10 से गुना एक, 10 एक बार आया नीचे, तो 10 से गुना, फिर यहाँ 10 से गुना, फिर 10 से गुना, यानी कि 1000 से गुना। किसी को भी ऊपर से नीचे कहीं पे भी पूछेगा तो 10 10 से नीचे आकर गुना करते जाएंगे। जैसे कि हेक्टो हेक्टोग्राम को पूछ देगा हमको ग्राम में, कि 1 हेक्टो बराबर कितना ग्राम, तो यहाँ से हेक्टोग्राम से यहाँ पे आएंगे डेकाग्राम, तो 10 से गुना होगा, फिर यहाँ पे आएंगे ग्राम पर तो 10 से, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि 100 ग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, ठीक है, या 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, ठीक ना। लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? भागा। जैसे कि अगर कोई पूछ दिया कि एक कितने ग्राम के बराबर होगा एक 1 किलोग्राम, तो 1000 के बराबर। लेकिन यहाँ पे आप समझते हैं ये कि कोई अगर ये पूछे कि कितने सेंटीग्राम के बराबर होगा 1 हेक्टोग्राम, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कहाँ पे है? 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे, है ना, यानी कि 10 10 4 बार गुना होगा, तो 1 पर 4 0, यानी कि प्यारे बच्चों 10,000 के बराबर हो जाएगा एक, 10,000 सेंटीग्राम के बराबर हो जाएगा आपका 1 हेक्टोग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरीके से इसमें जैसे बताएं, उस तरीके से इसमें भी होता है ना, कि एक कथी मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। लेकिन अगर कोई पूछे कि कितना मीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे 1 2 3, 3 स्टेप आगे, यानी कि 3 0 बैठेगा एक पर, तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों, द्रव का पदार्थों का वजन मापने के लिए इकाइयाँ, जैसे कि 1 किलो लीटर, द्रव को हम लोग एक्चुअली लीटर के रूप में नापते हैं, ठीक है। सबके लास्ट में लीटर लीटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो द्रव को हम लोग एक्चुअली लीटर के रूप में नापते हैं, और जो ठोस वस्तु होता है ना, उसको हम लोग एक्चुअली ग्राम के रूप में नापते हैं, इस तरीके से। और जो आपका लंबाई उम्बाई होता है, डिस्टेंस होता है ना, दूरी कोई भी चीज़ का, तो उसको हम लोग मीटर के रूप में नापते हैं, इस तरीके से, ठीक है। वो चाहे किलोमीटर हो, चाहे मीटर हो, हेक्टोमीटर हो, डेकामीटर हो, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा आप लोग का। अगर कोई पूछे 1 किलो लीटर बराबर कितना लीटर, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी 1 10 100, यहाँ पे 1000, है ना, 1000, 10 100 1000, 1000 हो जाएगा लीटर। एक किलो लीटर बराबर कितना लीटर? तो 1000 लीटर। अगर कोई पूछे कि 1 लीटर बराबर कितना आपका मिलीलीटर, तो कैसे करोगे? तो लीटर यहाँ पे है, एक 10 से गुना हुआ, 10 से गुना हुआ 100 हो गया, और फिर ये 10 से गुना होगा, यानी कि 1000, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। कितने बराबर? तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, देर न करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन को बनाएंगे पहले जैसे कि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि उपयुक्त उत्तर से निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त उत्तर से निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में हो रहा है कि 1 किलो लीटर बराबर कितना मीटर होगा। किलो मीटर को हमको मीटर में चेंज करना है, तो एक्चुअली 1000 पर आएगा। लेकिन देख लो आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए। किलोमीटर को, किलोमीटर आपको कहाँ पे दिख रहा है? किलोमीटर ये दिख रहा है, और मीटर कहाँ पे दिख रहा है? मीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो
देखो यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे ये बड़ी इकाई है और ये क्या है, छोटी इकाई है। तो हमारे यहाँ 10 से गुना होगा, कितना से गुना होगा, सॉरी 10 से 3 बार गुना होगा, तो हमारा 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से 1 डेका मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा। अब डेका मीटर हम लोग देखेंगे कहाँ पे है और डेसीमीटर कहाँ पे है। तो डेका मीटर आपका यहाँ पे रहा और डेसीमीटर आप लोग देखोगे तो आप लोग का ये रहा डेसीमीटर। तो देखो सबसे पहले डेका मीटर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, मीटर पे आएंगे तो कितना 10 से गुना होगा, और फिर इतना बराबर भी होता है 10 डेसीमीटर। तो इसीलिए 10 से यहाँ गुना हुआ, फिर इतना से 10 से गुना होगा, यानी कि 100 हो जाएगा, 10 का 100। तो 1 डेका मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो 100 डेसीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर आप लोग को बताए थे, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। जैसे कि फिर से हम लोग देख लेंगे 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा। तो 1 लीटर यहाँ पे हो गया, और मिलीलीटर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो 10 से गुना हो गया, फिर यहाँ पे आए तो हो गया 100, और फिर यहाँ से यहाँ 10 से गुना करेंगे 100 में 10 से, तो कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000 पर आ जाएगा। ठीक है, कि आप लोग का 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब 1 ग्राम में आपको पूछा जा रहा है कितना मिलीग्राम, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम। तो हम लोग ग्राम देखेंगे और मिलीग्राम देखेंगे। तो ग्राम कहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे। मिलीग्राम कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो सबसे पहले ग्राम से कहाँ पे आओगे, डेसीग्राम पे, तो 10 से गुना, फिर डेसीग्राम से कहाँ पे आओगे, सेंटीग्राम पे, तो फिर एक बार 10 से गुना यानी कि 100 हो गया। फिर यहाँ इतना बराबर ही होता है 10, यानी कि फिर 10 से गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना, डेसीग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना, डेसीग्राम। हेक्टोग्राम और डेसीग्राम, ग्राम वाला यहीं पे सब लिखल है। हेक्टोग्राम और डेसीग्राम देखना है, हेक्टोग्राम यहाँ पे मिल गया और डेसीग्राम यहाँ पे मिल गया। तो हेक्टोग्राम से पहले नंबर डेकाग्राम पे आएंगे, और डेकाग्राम से ग्राम पे आएंगे, और ग्राम बराबर भी 1 ग्राम बराबर भी होता है 10 डेसीग्राम। तो पहले नंबर 100 तो इधर ही हो गया था, 2 स्टेप बढ़े तो इधर आए तो 100 से गुना हो गया, और इधर फिर 10 से गुना, यानी 1000 हो जाएगा। पे हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 1000 डेसीग्राम, है ना। 1 हेक्टोग्राम बराबर 1000 डेसीग्राम। अब हो रहा है 1 किलो लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, यानी कि लीटर में जा रहा है, और किलो लीटर को हम लोग को मिलीलीटर में चेंज करना है। किलो लीटर को मिलीलीटर में, देखो किलो लीटर ऊपर दिया हुआ है सबसे टॉप पे, ये वाला में, लीटर वाला में यहाँ पे किलो लीटर, और मिलीलीटर सबसे नीचे दिया हुआ होगा। ठीक है, ये वाला। तो 1 किलो लीटर को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लाएंगे तो कितना जीरो करना पड़ेगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, यानी 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 जीरो, यानी 1 पर 6 जीरो, तो 10 लाख हो गया। ठीक है, 1 पर 6 जीरो, देखो यहाँ पे 1 पर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, कितना हो गया, यहाँ तक हो गया सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बोले 10,000, 10 लाख हो गया। ठीक है, तो यानी कि 1 किलो लीटर बराबर आप लोग का हो गया 10 लाख मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आगे का जो भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही सिंपल सिंपल है, मतलब जोड़ घटाओ, तो उसको हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।